अब आप लोग लड़की की मांग में सिंदूर भरिए, अब मंगलसूत्र पहनाइए। अब यह विवाह संपन्न हुआ और आप लोग पति पत्नी हुए। आपके ब्लड में भारी मात्रा में नींद की गोलियों के डोज मिले हैं। 100 एकड़ जमीन छोड़ के गया था और इसने नशे में चूर होकर सारी जमीन को बेच पिया। गरीबी के अभाव में आके जाके क्रिश्चियन बन गया। अरे यही तो नेता और सरकार लोग चाहते हैं कि इनके गांव में ईसाईयत का प्रचार हो, नशे का प्रचार हो और ये लोग अपनी मूल संस्कारों से दूर हो जाए और हम इनसे वोट लेकर के इनके पर राज करें। इनकी जो जमीनें जो बची हुई है वो विकास के नाम पर ले ले। हाँ, एकदम सही बोला तो भैया। जब से ये फादर लोग हमारे गांव में आए तब से गांव में शराब और बेवड़ागिरी ज्यादा बढ़ गए। चुप है नमक हराम। हमारे धर्म के बारे में बोलियो तो यही काट डालेंगे। इधर देख, हम गांव के मुखिया हैं, मर नहीं गए। 3 दिन से इसकी लुगाई नहीं मिल रही है, वो शराब में डूबा हुआ है 3 दिन से। तू तो बोतल में घुस के मर जा। तेरे को समझ में आ रहा है? तू जा इधर से। तू मेरे बीच में मत बोलना। तू जा, चुप तू मेरे बीच में मत बोलना। क्या हुआ? क्यों मारे इसको? तो मेरे बीच में मत आना, मेरे घर के बीच के झगड़े में। अरे कम से कम अपनी तरफ तो नहीं है, बच्चों की तरफ तो देख। क्या हो गए के भविष्य को? अपनी जिंदगी तो खराब कर ली दारू पी पी कर। समझ में आ रहा है तेरे को? तू क्या तू मेरे बीच में मत बोल। क्यों मारेगा? तू मेरे बीच में मैं मार डालूंगा। मैं इसको मैं मार बड़वे। अचानक एक सरदार उठला, बोलला, हम लाएंगे शिवाजी को। हम त्यानं विडा उचलला, नावतेचं अफजल खाने, या नावतेचं अफजल खाने, जिता जागता जणू सहिताने, कान बोलला छाती ठोकून, शिवबाला टाकतो चिरडून। मरहबा, सुभानअल्लाह। कौतिक झालं दरबारात, खान निघाला मोठ्या दुर्मीत। वाटेत भेटेल त्याला चिरडीत खेचीत खानाची सेना निघाली। गावं लुटली, देवळं उद्ध्वस्त केली, आया बहिणींची आबरू लुटली। कोण कोण रोखणार हे वादळ? आता शिवबाचं काय खरं नाही। इकडं निजाम सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, शिवबाच्या संगती महाला। उद्या त्याच्या भेटीस तुम्ही आमच्या बरोबर चला जीवा, पंतांनाही बरोबर घ्या। शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला। राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ। खान हाक मारी तो हसरी, खान हाक मारी तो कोण नजारा गहिरी जिरहा। खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला। खान धाभिमान मान्याला, खान धाभिमान मान्याला, कट्यारीचा वार त्यानं केला, कट्यारीचा वार त्यानं केला। खर खर आवाज झाला, खर खर आवाज झाला, चिलखत होतय अंगाला, चिलखत होतय अंगाला। खानाचा वार फुका गेला, खान यडबडला। इतक्यात महाराजानं पोटामंदी बिचवा ठेकेला, पोटामंदी बिचवा ठेकेला। वाघ नखाचा मारा केला, वाघ नखाचा मारा केला। तरा तरा पडलं पोटाला, तडा गेला खानाचा कोटला। भाई रे आला जी, भाई रे आला जी। Morning, sit down everyone.
क्या वो कोई बच्चा क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लाया नहीं है? सर हम नकली प्लास्टिक के पौधों पर भरोसा नहीं करते। क्या मतलब? ये क्या बदतमीजी है? और उसने सजा रुक जाइए सर। हेलो, आप सलोनी के पापा बोल रहे जी बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार गलत लड़कों के संगत में आकर डिप्रेशन में आत्महत्या की शिकार हो गई। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? सलोनी सलोनी आ रही है। गलती मेरी ही थी। देखिए, माँ जो है 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है और उसे जन्म देती है। कितना दुख सहती है। कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा जानकारों से, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जितनी पीड़ा उस बच्चे को होती है जन्म लेते समय बच्चे की, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा, और वो पीड़ा, वो दर्द जो होता है, जैसे इंसान की जब मौत होती है तो वही दर्द सेम उस समय उस माँ को होती है जो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। लेकिन बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, माँ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसे लगता है कि जीवन में उसने बहुत कुछ, सब कुछ पा लिया। और देखिए, फिर जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वो बच्चा जो है माँ के बिस्तर पर ही, माँ की गोदी में ही पेशाब कर देता है, गंदगी कर देता है, और वो सहती है बड़े प्रेम से, उसे कोई दुख नहीं होता। वो कहती है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने बच्चे की सेवा करने का मौका मिला है। वो दुनिया का परम सौभाग्य मानती है, दुनिया की सबसे बड़ी पूजा मानती है, और उस अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, सपना देखती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जीवन में कामयाब हो जाए, और वो पूरी कोशिश लगा देती है। और वो, उसके लिए वही तपस्या होती है, वही पूजा होती है, और उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरा उद्देश्य यही है, मेरी तपस्या यही है। फिर वो उसे इस लायक बनाती है, पढ़ाती है, लिखाती है। उस बच्चे को बचपन में कभी बुखार आ गया, सर्दी हो गई, कुछ हो गया, बच्चा भोजन नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, माँ की हालत खराब हो जाती है, पिताजी की हालत खराब हो जाती है। मैं सिर्फ माँ को ही नहीं वो दूंगा क्रेडिट, माँ तो है ही, माँ तो माँ होती है, लेकिन पिता भी कोई कम नहीं होता है। पिता भी अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने पोसने में लगा देता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ कामयाब हो, जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, जहां मैं गर्व कर सकूं।
अपने कपड़े अगर फटे हों तो वो फटा हुआ कपड़ा पहन लेता है, चला लेता है। लेकिन अगर उसकी बच्ची का अगर कपड़ा थोड़ा सा फट गया तो उसे देखा नहीं जाता और उसको नया ला कर देता है। दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है, उसकी जो उसकी औकात होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है। और वो बच्चे को माँ बाप इस तरह से बना देते हैं, पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देकर, और वही बच्चा कामयाब हो जाता है। एक दिन कमाने लगता है, आगे निकल पड़ता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी बीवी आ जाती है, और वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। समय आने पर कमजोर हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं होते हैं पिता। और माँ बाप, अगर ऐसे माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 हैं, जो भी है, 2 हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा करके सबको देते हैं। किसी को ज्यादा भी दे देते हैं, किसी को थोड़ा हो जाता है, 19-20 रुपया चलता है। और वही बच्चे जब माँ बाप कमजोर हो जाते हैं और उनकी सेवा करने से कतराने लगते हैं, बस उनके मन में यही चलता है कि अब तो इनका समय हो गया है, अब तो इन्हीं दुनिया से चले जाना चाहिए। माँ बाप बीमार होने लगते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनके इलाज के लिए पैसे खर्चे होने लगते हैं, तो उन्हीं बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि जहां जो माँ बाप अपने बच्चे को एक सर्दी हो जाती थी, बुखार हो जाता था, तो माँ बाप का हृदय तड़प उठता था। माँ कहाँ पुड़ती थी, बाप कहाँ पुड़ता था कि मेरे बच्चे को कुछ होने जाए। और वही बच्चे, माँ बाप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, पैसे खर्चे होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, तो कहते हैं माँ बाप चले जाए तो ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने प्रॉपर्टी जो है अपनी हमारे नाम पे तो लिख दी है, हम तो आजाद हो गए, हमें तो मालिक बना दिया, जैसी माँ बाप की प्रॉपर्टी रही। और प्रॉपर्टी लिखाने के बाद उनके मन में यही सब चलता है। मैं सब बच्चों की बात नहीं करूंगा, सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं, और वही कुछ उन माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, और कुछ अपने घर में ही जेल की जैसी सजा होती है, घर को ही जेल बना देते हैं। अब आप क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? क्या वो जीवन में अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहे, खाई नहीं तैयार कर रहे? क्या जो अपने माँ बाप के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, उन्हें वो उनकी बीवी, उनके बच्चे जली कटी सुनाते हैं? अब बताइए माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, जो शरीर से कमजोर हो गए हैं, वो आपको सारी प्रॉपर्टी आपको लिख दी है। अब सोचिए वो माँ बाप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनके हृदय की जो तड़प है, दर्द है, उसकी जो हाय है, उसे ऐसे बच्चे बच जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे। वो क्या सोचते हैं? प्रकृति उन्हें सुखी बना देगी, ईश्वर उन्हें सुखी बना देगा। याद रखें ऐसे नालायक बच्चे, आप अपने माता पिता के साथ अगर ऐसा अन्याय कर रहे हैं
तो याद रखिए आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे और प्रकृति आपसे कई गुना हिसाब करेगी और उसका कई गुना फल आपको देगी। फिर आप कहां जाओगे? इसलिए आपसे अगर ऐसी गलती हो रही है, हुई है, तो उस गलती को सुधारो, नहीं तो न प्रकृति माफ करेगी न ईश्वर माफ करेगा और आपको आपके कर्मों का फल कई गुना भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा फल भी कई गुना मिलेगा और अगर अपने आप माँ बाप के साथ आप बुरा कर रहे हो तो उसका भी कई गुना फल आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें। तो हमारे माता पिता ने हमारा नाम ही सेवक राम रख दिया। बच्चों, हमारा नाम ही सेवक राम रख दिया हमारे माता पिता ने। तो भैया देखिए, हमारी पार्टी जो है इस बार इलेक्शन में पूरी तरह से खड़ी हो और आपको भारी मतों से हमारे पार्टी के सभी एमएलए, एमपी, नगर सेवक सबको जिताएंगे। फिर देखिए आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और बच्चों, तुम लोगों के लिए हम शिक्षा फ्री कर देंगे और हर बच्चे को स्कूल में जाने पर सबको कैडबरी चॉकलेट फ्री रोज। समझ? अच्छा, दूसरी बात कि देखिए हम हर चीज फ्री कर दूंगा और देखिए हम राशन वासन एकदम फ्री कर दूंगा और सबको 50 किलो चावल, 50 किलो दाल, तेल, ये टीना 15 किलो का और पूरा राशन घर का जो होता है, मतलब जिसका जितना परिवार है उसके हिसाब से उसको फ्री। अब बताइए हमारे जैसे नेता कहाँ मिलेंगे? और रही बात, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, जो कुछ बनाना चाहते हो, तो वो गरीब के लिए शिक्षा फ्री, लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री। और रही बात, देखिए आप लोग कभी प्लेन में बैठे? नहीं बैठे, ठीक है? तो हम गरीबों के लिए प्लेन में एकदम सस्ता फ्री करते हैं। अब देखिए जैसे ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में सीट नहीं होती है तो खड़े खड़े जाते हैं। तो हम प्लेन में हम लाएंगे योजना, कोई सरकारी योजना नहीं आ पाई, हम योजना लाएंगे कि आप प्लेन में खड़े खड़े जा सकते हैं। जैसे ट्रेन में जाते हैं ना खड़े खड़े, तो वैसे प्लेन में खड़े खड़े जा सकते हैं। और टिकट जैसे हम एकदम सस्ता कर देंगे, बहुत सस्ता कर दूंगा। अब ट्रेन में जैसे 400-500 रुपये किराया होता है, गांव जाते हैं, तो वैसे हम प्लेन में भी किराया कर देंगे 500 रुपया। 500 रुपया जो खड़ा जाता है उसको आप। अब बताइए हमारे जैसा नेता कहाँ होगा? तो भैया ध्यान रखिए। और रही बात, देखिए हम उन नेताओं के जैसा नहीं है कि जो फेंकते हैं, समझिए। और सबको हम, हमारी पार्टी का जो निशानी है जानते हैं क्या है? गाय। क्या है हमारी पार्टी का निशानी? गाय। और गाय, जैसे गाय से बहुत फायदा होता है। गाय हमको दूध देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है। कितना फायदा है? गोमूत्र पीने से कैंसर की बीमारी होती है और गाय का दूध पीने से ताकत आता है, बल आता है, बुद्धि आती है। गाय के दूध से उसको मक्खन बनाओ, घी बनाओ, कितने फायदे थे। और देखिए हमारा भारत की हर जनता से वादा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबको एक एक गाय देंगे, एक एक गाय देंगे। ऐसे क्या होगा? फायदा क्या होगा कि बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। क्या कि दूध होगा आपके पास, अब दूध होगा तो आप उस दूध को पियेंगे भी, बेचेंगे भी, है? उसका घी बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे और बाहर बेचेंगे, विदेशों में बेचेंगे। और दूसरी बात कि देखिए हमारे पास बहुत सारी योजना है, मैं आपको कौन कौन सा योजना बताऊं। और सबको, अब आप कहेंगे कि गाय इतनी महंगी होती है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? और देखिए हर घर को हम एक मोटरसाइकिल फ्री देंगे, हर बच्चे को, हर घर में, परिवार में एक मोटरसाइकिल फ्री, समझ गए? सबको शिक्षा फ्री, दवाई फ्री। अब महंगे से महंगे हॉस्पिटल में दवाई करवाइए, ठीक है ना? चिंता की कोनो बात नहीं, चिंता की कोनो बात नहीं। शादी ब्याह में जो खर्चा होता है वो सरकार की,
दिल खोल के आप खर्चा करिए, आप खाली लिखा दीजिए, हम सरकार उसको मुहैया कर देंगे और आपकी अर्जी पास। खर्चा आपको अपने जेब से कहीं कुछ नहीं करना। तो बताइए, हमारी पार्टी अगर आती है तो जनता को फायदा है कि नुकसान है? फायदा है कि नहीं, है ना? तो अब देखिए, आप कहेंगे, जनता कहेगी, हमारे जो अपोजिट वाले कहेंगे कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। तो भैया, हम पूरे देश से घूम रहे हैं, पूरे देश में, विदेशों में घूम रहे हैं, और सारे देश के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से हमने मीटिंग किया है। वो हमको डोनेशन भेजेंगे। उनके पास पैसा बहुत है, पैसा उनके पास बहुत है। तो जब डोनेशन आएगा तो पैसे की कमी रहेगी? नहीं रहेगी पैसे की कमी। तो इसलिए, और दूसरी बात कि देखो, हम ऐसे नेताओं के जैसे नहीं हैं कि जो आपसे वादा करते हैं और तोड़ देते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड में जो पैसा रखा है, वहाँ के प्रधानमंत्री से हमारी बात होगी, राष्ट्रपति से हमारी बात होगी, वो जितना पैसा है वो सब पैसा हमको देंगे, सब पैसा देंगे। और हम 15 लाख नहीं, सब घर को, हर व्यक्ति को 20-20 लाख रुपए। कितना देंगे? 20-20 लाख। 20-20 लाख रुपए हमारी बात होगी। लेकिन वो कहते हैं कहीं, देखिए जन सेवक राम जी, कि आपकी जब सरकार बनेगी तब हम आपको पैसा देंगे, ठीक है? और सबको खुशहाल होना है, सुखी होना है ना? सबको खुशहाल होना, सुखी होना है। तो देखिए, हमसे अच्छा नेता कौन मिलेगा? और देखिए, आज हम सड़कों पर चलते, कितने गड्ढे हैं, कितने गड्ढे हैं, कितनी गंदगी है चारों तरफ, कितनी अशांति है, लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कितनी समस्याएं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वो सारी समस्याएं क्या हो जाएगी? दूर। तो देखिए, आने वाले 10 तारीख को इलेक्शन है, और देखिए हमारी जो पार्टी है ना, गाय, तो गाय पर आपको क्या करना है? ठप्पा लगाना है। अब तो वो जमाना है, समझिए ना, बटन दबाने का। तो गाय वाली जो निशान रहेगी उसी पर सबको बटन दबाना। अभी आप लोग तो बच्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो आपके बड़े हैं घर में, 18 साल के जो ऊपर हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, सबको कहना है कि गाय वाली पार्टी पर ठप्पा लगाओ और बहुत फायदा। तो आप लोग हमारी पार्टी को जितवाने में मदद करोगे ना? करोगे ना? हाँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आपका जन सेवक और आपका सेवक अब आपको एक ही बार बोल रहा है, और बार बार समझना है आपको। इधर उधर भटकना नहीं है, दारू के चक्कर में नहीं आना है, पैसे के चक्कर में नहीं आना है, नहीं तो जिंदगी भर पछताएंगे आप, जिंदगी भर। और फिर 5 साल तक तो ऐसे ही आप परेशान रहोगे। तो भैया, इतने सालों से अंग्रेजों के जाने के बाद आप परेशान रहे, दुखी रहे, सबने वादा किया, सबने आपको धोखा दिया। लेकिन इस बार जो ये आपका नेता है, इस नेता को आप देख लीजिए, इसकी बात समझ लीजिए। और हम देखिए, आपको बता रहा हूँ, हम रघुकुल से हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने जो आपको वादा दिया है वो वादा हम पूरा करके रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में 10 तारीख को हमारी ही पार्टी को जिताना है। तो याद है ना, हमारी पार्टी का निशान क्या है? गाय। तो मिलता हूँ मैं, नमस्कार, ठीक है।